तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एएलपी की साइंस के बारे में, क्योंकि साइंस का पोर्शन लगभग 20 नंबर का आता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, बताइए। यदि आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा दूरी कहा जाता है। ओके। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं, तो आंसर बताइए। तो आंसर होगा हिरण की। अगला है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका जवाब होगा विद्युत में। किसमें होता है? विद्युत में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, बताइए। सबसे अधिक योगदान कौन सी कंट्री का है, तो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अगला, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर होगा हेनरी फीले ने किया था। किसने किया था? हेनरी फीले ने किया था। अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, बताइए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है। क्या होता है? उसके अंदर का दाब जो है सबसे अधिक होता है। ओके। अगला देखते हैं, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? ऊपर होता है या फिर नीचे होता है, तो आंसर होगा हमेशा बढ़ता है, प्लस में जाता है। अगला देखेंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम था? ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा? तीसरा नियम था। ओके। कौन सा नियम था न्यूटन का? तीसरा नियम था। अगला देखेंगे, तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व कौन है? तांबा का शत्रु तत्व कौन है? तो आंसर होगा गंधक होता है। ओके। अगला देखेंगे, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए हमें उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। ओके, लाल दिखाई देता है। अगला है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? आंसर होगा हेनरी बैकरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके। कितने अंश के कोण पर? 60 अंश के कोण पर झुके। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो आंसर होगा 5। अगला, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो आंसर होगा एक अवतल लेंस की तरह। ओके, किसकी? अवतल लेंस की तरह काम करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा इक्वल होती है, यानी कि समान होती है? तो आंसर होगा विशिष्ट गुरुत्व की। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर यदि जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो आंसर होगा 8 मीटर प्रति सेकंड। ओके। अगला है, कारों, ट्रकों एवं बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तल दर्पण। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहा जाता है। अगला है, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा इस्पात में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। ओके। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो उसका वेग बढ़ जाएगा। क्या होगा? उसका वेग बढ़ जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है जिसकी आवाज पृथ्वी पर, यानी कि चंद्रमा पर कोई बम विस्फोट होता है
तो उसकी आवाज़ पृथ्वी तक आएगी कि नहीं आएगी? तो जानते हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नीचे बता दीजिए। तो आंसर होगा सुनाई नहीं देगी, यानी कि आवाज़ यहाँ तक वो नहीं आ पाएगी। अगला देखेंगे चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा पलायन वेग के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है। अगला देखेंगे यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। यानी कि किसी लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। राइट। अगला है एक लड़की झूला झूल रही है जिसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए, यानी कि ऊपर की ओर फेंका जाए, तो पिंड कभी वापसी आएगा कि नहीं आएगा? किसी भी चीज को यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए ऊपर की ओर, तो वो वापसी आएगी कि नहीं आएगी? यानी कि आंसर होगा पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगी, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ओके। अगला क्वेश्चन है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या उपयोग करना चाहिए? तो वो लोग क्या उपयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करते हैं। अगला है कि दाब का मात्रक क्या है? तो आंसर होगा पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, जब झरने से कोई पानी नीचे आता है तो उसका ताप में क्या होता है? उसका ताप घटता है कि बढ़ता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। अगला है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, कितना होता है बर्फ का गलनांक? तो आंसर होगा -0 डिग्री केल्विन होता है। अगला है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो आंसर होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता की। दोस्तों वीडियो कैसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इस चैनल में आपको रोज एक वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगली दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।